नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की सुपर टेट की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर पिछली क्लास में हम लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा था। तो चलिए ठीक है, पिछली वाली क्लास में अगर ध्यान हो तो पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी थी और फ्रैक्शन से रिलेटेड ही अभी काफी कुछ बातें आपको और पढ़नी है। यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड वो सारी बातें हम लोगों को कवर करनी है कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वो किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। तो पिछली वाली क्लास में जो आपने फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा था, आज उसी फ्रैक्शन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ नई चीज हम लोग सीखेंगे और वो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट 1 नंबर आपको देगी। ऐसा कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सारे लोगों का। शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन का ही भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन यानी भिन्न का ही एक पार्ट है बार डेसिमल। ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है बार डेसिमल। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बार दशमलव। तो बार दशमलव भी एक तरीके का दशमलव भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। और ये सारी चीजें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये सब बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है, एक क्रम से है, क्योंकि आगे आने वाली हर चीज इन पिछली चीजों से रिलेटेड होती चली जाएगी और आपके लिए सब आगे पढ़ना आसान होता चला जाएगा। तो देखते हैं क्या चीज होती है बार दशमलव। पहले जरा इसको समझ लें। जैसे कहीं लिखा है 5.12, सिर्फ इतना लिखा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये दशमलव भिन्न है। ये कैसी भिन्न है? दशमलव भिन्न है। ये बार डेसिमल नहीं है, ये दशमलव वाली भिन्न है, दशमलव वाला फ्रैक्शन है। अगर दशमलव के बाद जो आपके 2 अंक लिखे हैं, इन दोनों अंकों के ऊपर एक लाइन खींच दे तो अब कहते हैं बार डेसिमल। तो जो बार होता है वो हमेशा दशमलव के बाद लगता है। ये बात ध्यान रखना, दशमलव के पहले कभी बार नहीं लगता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बार डेसिमल। यानी जो दशमलव है, दशमलव के बाद क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। बार कैसे लगाते हैं? जिन डिजिट के ऊपर बार लगाना हो उनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। एक और भी तरीका है 5.12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.12। तो चाहे एक लाइन खींचकर बार लगा दो और चाहे इन दोनों अंकों पर बार लगाना है तो दोनों के ऊपर बिंदी लगा दो, पॉइंट रख दो, ठीक। तो इसको भी कहते हैं बार डेसिमल। तो बार हमेशा दशमलव के बाद लगता है। अगर कभी दशमलव के पहले आपको बार दिख जाए, जैसे मैंने कहा 2.73 और इसके ऊपर मैं लगा दूं बार, ठीक, तो वास्तव में बार जो है वो हमेशा दशमलव के बाद लगता है। अगर दशमलव के पहले बार लगा हो तो ये बार नहीं है, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा। यानी इसको हम कहेंगे ये जो 2 है ये माइनस का है और बाकी जो है वो प्लस का है। यानी इसको हम तोड़ के लिखें तो ये 2 काहे का हो गया है? माइनस का हो गया है, और फिर बाकी हिस्सा प्लस का है, बाकी हिस्सा है 0.73। ये हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आप लोगों में से किसी के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। केवल फर्क आप समझ जाए इसके लिए मैंने ये बात बताई। तो हम लोग कहां स्टडी कर रहे थे? बार डेसिमल की। तो बार दशमलव का मतलब क्या होता है? बार डेसिमल को हम लोग एक और नाम देते हैं पुनरावर्तित दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेड डेसिमल। तो बार डेसिमल का मतलब रिपीटेड डेसिमल। तो अगर जो है इन दोनों अंकों पर बार लगा है तो इसका मतलब है कि इनको बार बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो 5 तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर दशमलव, ये भी ठीक है। और जो 12 है, 12 के ऊपर बार है तो इसको लिखें 12, फिर दोबारा से लिखें 12, फिर दोबारा से लिखें 12, फिर दोबारा से लिखें 12, फिर डॉट 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 डॉट, जब तक चाहे लिखते चले जाएं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं बार डेसिमल। जैसे मैंने कहा 7.93,
और केवल इस 3 के ऊपर बार लगाया, 9 के ऊपर नहीं, किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। एक बात याद रखना, अगर बार लगेगा तो बार के बाद कोई अंक नहीं आ सकता। जैसे 3 पर बार लगा या 12 पर बार लगा तो इसके बाद कोई अंक नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? 7.9 तो इकलौता है, 3 के ऊपर बार है, 3 को बार बार लिखो। तो 3 पर बार है तो 3 3 3 3 3, जब तक चाहो आप लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये बार दशमलव को खोलने का, ओपन करने का तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए 8.203 और 0 और 3 के ऊपर मैं बार लगा दूं, अब आप इसको ओपन करके क्या लिखेंगे? अगर मैं 0 और 3 के ऊपर बार लगा दूं, इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे? तो 8 तो दशमलव के पहले है, इसको लिखें, फिर दशमलव लगा दें। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 लिख दो। 0 और 3 दोनों पर बार है तो 0 3 0 3 0 3 डॉट 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 डॉट, जहां तक चाहो लिखते चले जाओ। तो ये बार दशमलव का मतलब क्या होता है? बार डेसिमल का मतलब रिपीटेड डेसिमल, यानी कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट हो तो उसी को कहते हैं बार दशमलव, ठीक। जिन अंकों का बार होगा, जिन अंकों के ऊपर बार होगा, उनको हम बार बार लिखेंगे, यानी रिपीट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बार दशमलव को ओपन करना सीख गए कि बार दशमलव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इतना सीख गए तो मैं अगली बात कहता हूं। एक क्वेश्चन है 2.3 के ऊपर बार प्लस 5.22 के ऊपर बार। अब आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों को जोड़ना है। देखिए, इन दोनों को बार दशमलव को आपस में प्लस करना और आपस में माइनस करना, ये आप लोगों के वहां पूछा जाता है। यहां से बार डेसिमल से आप लोग देखेंगे कि सुपर टेट के पेपरों में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट के पेपरों में भी पूछे जाते हैं। तो यहां से एक सवाल तो लगभग हम लोग मान के चले कि सारी बात पढ़ लें तब। तो इसमें क्या है? इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का एक शार्ट तरीका है, लेकिन वो शार्ट तरीका पूरी तरीके से कारगर नहीं है। किसी सवाल में उससे आंसर सही आएगा और किसी सवाल में आंसर गलत भी हो जाएगा। तो हम लोग वही पढ़ें कि जिससे गलत होने का तो चांस ही ना रहे। तो ये क्या तरीका है? 2.3 बार है, ठीक है। अब देखते हैं, 2.3 बार और प्लस करना है 5.2 बार। तो सबसे पहले इनको ओपन कर दीजिए। कैसे ओपन करेंगे? 2.33333, ठीक है। अगर बार डेसिमल को आपको प्लस या माइनस करना है तो अधिकतम 6 अंक हम लोग रिपीट करेंगे। 6 से ज्यादा अंक रिपीट करने की जरूरत कभी नहीं। काम तो 5 अंकों पर भी चल सकता है, लेकिन 6 अंकों पर हर हाल में काम चल जाएगा। 5.2 बार है, इसको खोलो तो 5.2 के ऊपर बार है तो इसको बार बार लिखो। तो 2 2 2 2 2 2। एक बात को गौर करना, अगर इसमें 6 अंक हैं दशमलव के बाद, तो इसमें भी दशमलव के बाद 6 ही अंक लेना है। यह ध्यान में रखना। दशमलव के बाद अगर इसमें 6 अंक ले रहे हैं तो दशमलव के बाद इसमें भी उतने ही अंक लें। अगर इसमें 5 अंक लें तो इसमें भी 5 लें। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे? 3 और 2 जोड़ो 5, 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 3 और 2 5, 3 और 2 5, और यहां पर 5 और 2 जोड़ो 7। तो यहां देखिए 7.5555555, तो ये बार बार आ रहा है। तो अगर कोई डिजिट बार बार आए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिपीटेड डेसिमल, बार दशमलव। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे? 7 दशमलव और फिर 5 लगाएं और 5 के ऊपर क्या लगा दे? बार। तो यही वाली बात ही हो गई। अगर कहीं लिखा है 8.023, फिर लिखा हुआ है 23, फिर लिखा है 23, फिर लिखा है 23। अब देखें
अगर इसको हम कहें कि भैया बार दशमलव में इसको बदल दो, तो याद रखना कि बार दशमलव हमेशा दशमलव के बाद लगता है, और दशमलव के बाद जो चीज बार बार रिपीट होती है उसी को बार डेसिमल कहते हैं। तो जो बार बार रिपीट हो उसके ऊपर बार लगा दो, एक बार लिख दो। इसमें देखिए 0 तो दोबारा नहीं आया, लेकिन 23, 23, 23, 23। तो कौन सी चीज रिपीट हो रही है? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। तो जब रिपीटेशन शुरू हो जाए तो रिपीटेशन के बाद की कोई संख्या लेनी नहीं है। इसको लिखेंगे 8.0, फिर 2, 3, ये दोनों रिपीट है तो इनके ऊपर क्या लगा दे? बार। ठीक है, फिर से मैं आपको देता हूं 18.0257, और फिर मैंने आपसे लिखा 5, 7, फिर मैंने लिखा 5, 7, फिर मैंने लिखा 5, 7, डॉट 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 डॉट। अब इसको आपसे कहा गया कि इसको बार दशमलव में बदलो, तो अगर इसको हमें बार दशमलव में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 18 दशमलव। इसके बाद देखिए 0 तो दोबारा आया नहीं, लेकिन 25 भी दोबारा नहीं आ रहा है। हाँ, 0 तो दोबारा नहीं आया, 2 भी दोबारा नहीं आया, लेकिन 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7। एक दफे अगर रिपीटेशन शुरू हो गया तो रिपीटेशन के बाद कोई और डिजिट नहीं आएगी, यह ध्यान रखना है ना। बार के बाद कोई नई संख्या आ ही नहीं सकती, आए भी तो हटा लेना। 18 दशमलव, तो 0 और 2 ये तो रिपीट है नहीं, 5 और 7 ये रिपीट है, तो 5, 7 को एक बार लिख के बार लगा दो, तो हो जाएगा 18.0257 बार। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बार आप मैसेज करके मुझे बता दें कि इतनी बात जो मैंने पढ़ाई, क्या इतनी बात आपको पकड़ में आई? अगर इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज में डाल दें, समझ में आ जाए तब भी कह दीजिए कि हां सर बात पकड़ में आ गई। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 8.52 बार प्लस 3.78 बार, इन दोनों को ऐड करना है। सारे के सारे लोग, यार जितने लोग देख रहे हो मैं सबको पढ़ा रहा हूं, किसी एक को नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पढ़ाने का हमेशा एक मकसद रहता है कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है कि मैं वो सब पढ़ा दूं जो आपका एग्जाम पूछता है। दो बातें मेरी चैलेंज के साथ चलती हैं किसी भी क्लास में। ठीक है, तो आप भी कम से कम थोड़ा सहारा तो मुझे दे दिया करो। ठीक, सारे के सारे लोग मैसेज कर दिया करो। अगर सारे लोग मैसेज करते हो तो पता चलता है कि हम सब लोग जिंदा हैं। मैं तो जिंदा हूं क्योंकि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। आपकी बात मेरे तक कैसे पहुंचेगी? केवल मैसेज से। तो मैसेज का पहुंचना आपके जिंदा होने का सबूत दे देता है, तो मैसेज देते रहो। अब देखिए, इन दोनों को हम लोगों ने प्लस करना है। ठीक, तो अगर बार डेसिमल को प्लस करना तो हम ऐसे लिखेंगे 8.52 बार प्लस किसको करना है? 3.78 बार। तो प्लस करने के लिए दोनों को खोल दो, बार दशमलव को ओपन करो। तो हम लोग क्या कहेंगे? 8, 5 और 2 के ऊपर बार है तो 8.52। ये बार है तो इसको बार बार लिखेंगे, तो 5-2, फिर से 5-2, फिर से 5-2, और दशमलव के बाद कई अंक लिख दिए? 6। तुम 7 लिख दो तो कोई बुराई नहीं है, तुम 10 लिख दो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम 6 लिखोगे तो सवाल का आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, 3.7-8 दोनों पे बार है, तो दोनों पे बार है तो इनको बार बार लिखेंगे, तो 7-8, 7-8, 7-8 ऐसा लिख दिया। हाँ गौरव वर्मा, 57 पे बार रहेगा। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है तो इधर आप जोड़ लो। ठीक, हमेशा देखना दशमलव के बाद अगर इसमें 6 अंक है तो इसमें भी 6,
अगर इसमें 8 हो तो इसमें भी 8 हो, ये जरूर ध्यान रखना। अब जोड़ो 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, कैरी आया 1, है ना। 8 2 10, फिर देखिए हासिल लगा 1, ठीक। तो 5 में 1 हासिल जोड़ो 6, और 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, फिर 1 हासिल जोड़ो 2 और 1 3, और 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 5 में 1 हासिल 6, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, फिर 2 1 3, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 7 12, और 1 हासिल 13, 13 का 3, अब फिर 1 हासिल आ गया, ठीक है। अब देखिए 8 3 11 और 1 हासिल 12, तो ये आ गया 12.3131, है ना। आप कहोगे 3 1, फिर 3 1, फिर 3, लेकिन ये 0 गड़बड़ कर गया, ये तो रिपीटेशन नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि एक बार अगर रिपीटेशन शुरू हो जाए तो उसके आगे की डिजिट की परवाह कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या कहेंगे कि 31 फिर 31, तो इसका रिपीटेशन शुरू हो गया ना। एक बार रिपीटेशन शुरू हो जाए तो उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट कभी नहीं लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 12.31, और 3 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसका आंसर हो गया 12.31 बार। हम लोग फिर से एक क्वेश्चन करते, फिर से देखिए 3.52 बार प्लस 5.23 बार, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या जोड़ना है, 3.52 के ऊपर बार, और प्लस हमको क्या जोड़ना है 5.23 के ऊपर बार। अभी मैं आपको वो टेक्निकल बात भी बताऊंगा कि जिसमें कोई चीज इसको सॉल्व नहीं करना है, आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता हूं कि कहीं पेपर में दूसरी वाली बात आ गई और आपका गलत हो जाए। तो ये जो मेथड बताया, चाहे जो पूछ लें बार दशमलव में, ये गलती नहीं करवाएगा। अब देखते हैं 3.52 का मतलब 3.52 के ऊपर बार है, तो 5 2 5 2 और 5 2, इसमें देखिए 5.23, तो 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3। अब इनको हमें प्लस करना है, कर लो भाई प्लस। इसमें लिए 6 अंक, इसमें भी लिए 6 अंक, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 2 और 3 5, 5 और 2 7, और 5 3 8, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 8.75 हो गया रिपीटेशन। तो जो 75 है ये बार बार आ रहा है, तो इसी 75 के ऊपर बार लगा देंगे, तो कहेंगे 8.75 और 75 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर हुई इतनी बात सबको? कोई बात कंफ्यूजन वाली हो तो बताएं। ठीक है, अब इतनी बात सीख गए तो चलिए एक नई बात हम लोग इसमें जोड़ते हैं। अब एक नई बात मैं आपको जोड़ता हूं, इसको देखिए क्या करते हैं। जैसे लिखा है 2.23 और बार, प्लस लिखा है 5.12 और बार। इसमें देखें, इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है। तो अगर जो बार वाली डिजिट्स हैं, अगर जो बार वाली संख्याएं हैं, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करें और कोई हासिल ना आता हो, अगर बार वाली संख्याओं को प्लस करने पर कोई हासिल ना आता हो, तो आप हमेशा उनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हासिल ना आता हो तब, जैसे ये 23 और ये 12, तो 23 और 12 दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, तो हम 23 और 12 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 23 और 12, तो 23 और 10 33 और 2 35, तो ये हो गया 35। 35 पे बार लग गया, 5 और 2 जोड़ो 7,
तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7.35 और 35 के ऊपर क्या आ गया 12। लेकिन जैसे इन दोनों को जोड़े, ठीक है, और अगर कोई हासिल बन रहा है तब आप समझ लेना कि वहां खतरा है। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैंने लिखा 9.012 बार प्लस 3.522 बार। इसको देखिए, इसमें देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार, इसमें भी देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार। तो अगर बराबर बराबर अंकों के ऊपर बार है, ठीक है, तो इनको चाहे तो हम ओरल भी जोड़ सकते हैं। ओरल हम जोड़े, बस हासिल कोई ना बनता हो, ठीक है, हासिल नहीं बनना चाहिए। तो इकाई इकाई देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक, अंकों की संख्या बराबर हो। दशमलव के बाद अगर 3 अंक इसमें ले तो दशमलव के बाद 3 अंक इसमें ले। अब जोड़ेंगे तो इकाई वाला 2 और 2 4, ठीक है, फिर 2 और 1 3, और 2 अंकों पर बार था तो 2 अंकों पर बार लगा दो। अब यहां देखिए 5 और 0 जोड़ोगे तो 5, फिर क्या आ गया दशमलव, 9 और 3 जोड़ोगे तो क्या आ गया 12। तो ये हो गया 12.534, है ना, और 3 और 4 के ऊपर क्या रहेगा बार है। ठीक, तो ये जो डायरेक्ट ऐड करने वाला मेथड है ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये मैं बार बार बता दूं। या तो आप चीजों को डेप्थ में सीख लें, और या फिर जो मैं पहले तरीका बता रहा हूं वो तरीका सुपरस्टार है। चाहे जैसा भी सवाल आ जाए आपसे मिस्टेक नहीं होगी, और आपके एग्जामों में इतना समय रहता है कि 10 से 15 सेकंड अगर लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, मैं एक सवाल आपको देता हूं। सवाल है 7.054, 4 के ऊपर बार प्लस 2.316 और 1 और 6 दोनों के ऊपर बार। यह सवाल देखिए, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक, इसमें 2 अंकों पर बार है 16 पर, इसमें सिर्फ 1 अंक के ऊपर बार है 4 पर। तो वही पुराने मेथड पर चले आओ। पुराने मेथड पर अगर इसको खोल दें तो 7.0 पर तो है नहीं बार, 5 पर तो है नहीं बार, 4 के ऊपर बार है तो 4 4 4 4 4 बार लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पर। 2.3 के ऊपर तो बार है नहीं तो 3 तो ऐसे लिखेंगे। 1 और 6 के ऊपर बार है तो 1 6 1 6, उसके बाद 1 एक और लिखते हैं तो 6, तो यहां भी एक 4 बढ़ा लो, 4 4 4 चाहे लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर दें, इन दोनों को क्या कर दें प्लस कर दें। करिए तो 6 में 4 जोड़ो 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, फिर 6 और 4 जोड़ो 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 1 हासिल जोड़ो 6, फिर जोड़िए 6 और 4 10, 10 का 0 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, फिर देखिए 0 और 3 तो कितना आ गया 3, फिर ध्यान आ जाओ 7 और 2 9, इतना आ गया। इसके बाद समर खान पूछते हैं खतरे से कैसे बचे। देखिए, ठीक है, खतरे से कैसे बचे, इसके लिए यह है कि आप सारे सवाल ऐसे ही करो, कुछ भी आ जाए सीधा। ठीक है, क्या दिक्कत है, बार को ओपन कर लो, बार को ओपन कर लीजिए, जोड़ लीजिए। कितना समय लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड। आपके एग्जाम में कौन सा आप समय से हारने वाले हो? आपके पेपर में आप समय से नहीं हारोगे। समय आपके एग्जाम में कम पड़ना ही नहीं है, नॉलेज कम पड़ जाएगा। नॉलेज से ना हारो तो एग्जाम से नहीं हारोगे। समय कभी भी आपके एग्जाम में कम नहीं पड़ेगा। यार 3 घंटे का समय है, अब बताओ कहां खपाओगे 3 घंटे? जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है, कि बहुत भी खींचोगे तो 2-2.5 घंटे के ऊपर कर नहीं पाओगे, टाइम बचा रहेगा, पेन लिए बैठे रहोगे कि अब क्या करें। अगर आता होगा तो सारे कर डालोगे। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में
हम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, अब देखते हैं 9 दशमलव, बार हमेशा दशमलव के बाद लगता है। देखो 3 तो दोबारा आया नहीं, 7 तो दोबारा आया नहीं, यहां देखिए 0 और 6, फिर 0 और 6, तो ये रिपीट हो गया। एक बार रिपीटेशन हो जाए तो उसके आगे की डिजिट कभी मत देखना। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे 9.37 और 0 6 रिपीट हो रहा है, तो 0 और 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो आंसर आ गया 9.3706 और 06 के ऊपर क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोगों ने बार दशमलव क्या होता है यह सीख लिया, बार दशमलव को कैसे ओपन करते हैं ये देख लिया, ओपन करने के बाद प्लस और माइनस कैसे करते हैं ये तो बहुत आसान बात है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बार दशमलव का एक नया सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट है बार दशमलव को भिन्न में बदलो। बार दशमलव को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। अगर कोई बार दशमलव दे दे तो अभी हम लोग फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है, ये बस दशमलव भिन्न है, ये उसमें से भी रिपीट होता है। तो बार दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं जरा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए मैंने कहा 5, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया 5.27272 पर बार। 5.272 को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलो, यह सवाल हमने किया। ठीक है, अब इस चीज को हमें सीखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से आप लोगों के वहां क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, मिलता ही है, पूछा ही गया है। 5.272 7 और 2 पर बार, इसको काहे में बदलना है, भिन्न में। तो इसको अच्छे से समझिए, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है तो 5 तो हमारा पूर्ण अंक है, कंप्लीट डिजिट है। तो जो कंप्लीट डिजिट होती है, कल याद करो, कंप्लीट डिजिट को हमेशा सही बटे में लिखते हैं। तो ये जो 5 लिखा है ये कंप्लीट डिजिट है, दशमलव वाला तो इधर है। तो 5 जो पूर्ण अंक है उसको सही बटे में लिखेंगे, होल में लिखेंगे 5। इसके बाद आगे बनाएंगे फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे, जो दशमलव के बाद लिखा है ये पूरी संख्या उतार दो, यानी 2 7 2, ये पूरा उतार दीजिए, 2 7 2। 5 को यहां लिख दिया तो 5 का तो काम खत्म। दशमलव वाला जितना पूरा पार्ट है वो लिख दो, दशमलव अब नहीं लगाना है, भिन्न में बदलना है। तो 2 7 2 लिख दिया। फिर माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, ऐसी सभी संख्या जिन पर बार ना हो, इन दोनों पर बार है। बिना बार वाला कितना है, 2। तो जो बिना बार वाला हो, जो विदाउट बार वाला हो, उसको माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करेंगे 2। उसके बाद यहां देखिए कितने अंकों पर बार है, 1 1 2। तो अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 नीचे लिखेंगे। अगर 2 अंकों पर बार है तो कितने, जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 ही लिखेंगे, 8 नहीं लिख सकते, हरदम 9। तो जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे। तो अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, बार और दशमलव इसके बीच में जितने अंक होंगे उतने 0 लिख देंगे। तो बार और दशमलव के बीच में एक अंक है, ये कौन है इससे मतलब नहीं, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, ये 7 हो, लेकिन बार और दशमलव इसके बीच में सिर्फ एक अंक है। तो अगर एक अंक है तो नीचे एक 0। अब ये आंसर हमारा कितना आ गया, 5 तो सही बटे में है। फिर 272 में से 2 घटाओ तो आ गया 270,
और बटे में आ गया 990। यही आपका आंसर है। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 5 सही 270 बटे 990। फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन में। 7.23 और 3 के ऊपर बार लगाया, इसको भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के पहले जो लिखा है ये पूर्ण अंक है, इसको सही बटे में लिखो 7। अब दशमलव के बाद जो है इसको भिन्न में बदलते हैं। तो दशमलव के बाद जितना लिखा हो वो पूरी संख्या उतारो, यानी 23। फिर माइनस जो विदाउट बार हो, जिस पर बार ना हो। 7 तो लिख गया, इसका तो काम खत्म, इसी को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो पहले पूरी संख्या लिखी 23। 23 में जो विदाउट बार है, तो विदाउट बार 3 के ऊपर बार है, 2 पर नहीं है, तो विदाउट बार वाला 2 माइनस कर दो अपान जितने अंकों पर बार हो उतने 9। एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9। फिर बार और दशमलव, इसके बीच में एक अंक है तो 1 0। घटाइए 7 सही 23 में से 2 घटाओ 21 और बटे में क्या है 90। तो ये हो गया 7 सही 21 बटे 90। बिल्कुल ठीक है, समर खान सही जवाब दिया। 7 सही 21 बटे 90। फिर से देखते हैं 8.023 और 2 और 3 के ऊपर बार। अब इसको बदलिए। ठीक, दशमलव के पहले जो लिखा है ये तो पूर्ण अंक है, इसको तो सही बटे में लिखो 8। इसके बाद जो दशमलव के बाद है इसी को बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जितना कुछ लिखा हो सब लिख दो, 0 2 3, दशमलव नहीं लगाएंगे, 0 2 3। फिर माइनस जिस पर बार ना हो उसको घटाओ, लेकिन इससे मतलब अब नहीं है, ये तो 8 लिख गया। तो 2 और 3 पर बार है, बिना बार वाला 0, तो माइनस में क्या लिखेंगे 0। फिर बटे में जितने अंकों पर बार हो उतने 9। 2 अंकों पर बार है तो 2 9। फिर बार और दशमलव के बीच कोई अंक है, 0 भी एक अंक होता है। अंक किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हैं, इन्हें कहते हैं डिजिट्स। तो टोटल डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक। तो 0 भी एक अंक है, 0 से 9 तक सब मिला के कितने अंक होते हैं 10। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 27 क्या है, क्या 27 एक अंक है? 27 एक अंक नहीं है, 27 2 अंकों की एक संख्या है। 27 में कई अंक हैं, 2 और 7, क्योंकि अंक होते हैं सिर्फ 0 से लेकर 9 तक। डिजिट्स होती है 0 to 9। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि अंकों की संख्या, तो 0 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। अगर कहें 27 क्या है, तो 27 2 अंकों की एक संख्या है। 27 कोई एक अंक नहीं है, 27 एक संख्या है, और इसमें कई अंक हैं, 2, है ना। 572 क्या है, 572 एक संख्या है, कई अंकों की, 3 अंकों की। तो 572 भी कोई अंक नहीं है, बल्कि 3 अंकों की एक संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं 7 क्या है, तो 7 एक अंक भी है और 7 एक संख्या भी है। 8 क्या है, 8 एक अंक भी है और 8 एक संख्या भी है। ठीक है, 9 क्या है, 9 एक अंक है और 9 एक संख्या भी है। लेकिन 15 क्या है, 15 ये अंक नहीं है, 15 सिर्फ संख्या है, और कितने अंकों की, 2 अंकों की। ठीक है, अब देखते हैं बार और दशमलव के बीच एक अंक है तो 1 0 लगेगा। अंक कोई भी हो, अगर एक अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0।
चलिए समर खान कहते हैं कि सर आ गया समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद समर। ठीक है, पूनम सारस्वत पूछती है न्यूमरेटर का फिर से बता दीजिए। ठीक है पूनम, फिर से बताऊंगा। ठीक है, पूनम का एक आंसर आया है 8 सही 23/90। ठीक है, इसमें देखें 8 सही। अब यार ये सुनो, 0 23 का मतलब 23 इतना जानते हो, और 23 में से 0 घटाओ तो 23 से बचेगा, और बटे में क्या है 990 बचेगा। यही आंसर होगा। अच्छा, सौरभ वर्मा पूछते हैं बट सर ऐसा क्यों होता है, रटना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए सौरभ, तुमने सवाल तो ठीक पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो किसी भी चीज के पीछे गणित में जो क्यों है वो हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जिन एग्जामों के लिए पढ़ते हैं, टेट या सुपर टेट, इन एग्जामों के लिए अगर हर चीज का आप क्यों जानने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप जरा ज्यादा विद्वान हो जाओगे, फिर तो आप बड़े बड़े भी एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक, तो अगर हम लोगों को और ज्यादा जानना है तो आप मेरे किसी अन्य बैच में, ठीक है, चाहे एसएससी या बैंक या रेलवे, इस टाइप के जो बड़े एग्जामों में खतरनाक गणित पूछी जाती है, तो वहां हम लोगों को जरूरत होती है कि हम लोग चीजों को डेप्थ में जाने। ठीक है, यहां तो जितने से काम बन जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत छोटी सी एक बात बताऊं कि अगर आप क्यों पूछते हैं तो हर जगह क्यों का उत्तर नहीं है यार। छोटे छोटे बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, मुझे चक्कर आ जाता है। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं, हम बताते हैं कि 2 + 3 = 5 होता है, कहते हैं बताओ क्यों 5 होता है। लाओ लॉजिक, कहां से लाओगे, बहुत छोटा सवाल है, दुनिया जानती है। तो क्या कहते हो कि ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई लॉजिक ना दे पाएगा यहां। ठीक है, कि 2 + 3 = 5 क्यों होता है। तो किसी भी चीज की अगर बहुत गहरे में अब जाएं और कोशिश करें कि क्यों, तो हर जगह क्यों का अंतिम सवाल अवाक रह जाता है। आपसे कोई पूछता है, आप जानते हैं, ठीक है, कि कोई तारा चमचमाता है, टिमटिमाता है, तो उसकी रोशनी हमें दिखती है। आप कहेंगे रोशनी क्यों दिखती है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि क्योंकि तारा टिमटिमाता है। फिर सवाल उठेगा कि तारा के टिमटिमाने से ही रोशनी क्यों पैदा होती है। और विज्ञान जानोगे तो तुम कहोगे कि तारे के टिमटिमाने में वहां गैस के कण टकराते हैं, वहां आयनों की टक्कर होती है, गैसियस स्ट्रक्चर की टक्कर होती है, और उन टक्करों के घर्षण से बिजली पैदा होती है, या उन टक्करों के घर्षण से, ठीक है, प्रकाश पैदा होता है। तो फिर सवाल आ जाएगा कि उनके टकराने से ही प्रकाश क्यों पैदा होता है। तो क्यों अंतिम है, ढूंढते चले जाओ, लास्ट में फिर यही होगा कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप क्यों ना जाने, लेकिन यार टेट सुपर टेट में जितना तुम्हें जानना चाहिए उससे मैं 10% ज्यादा ही आपको बताऊंगा। ठीक है, और जानने के लिए किसी और बैच में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिर से एक सवाल मैं लेता हूं आपको। क्वेश्चन है 5.205 के ऊपर बार लगा दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलो। 5.2055 के ऊपर बार लगा दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलोगे यार। ठीक है, 5 तो कंप्लीट डिजिट है, ये यहां लिख दिए, इसके काम खत्म। अब इसको बदलो फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जो दशमलव के बाद लिखा है वही फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो पहले पूरी संख्या उतार लो, यानी 205। ठीक है, फिर माइनस जितना विदाउट बार हो। पहले पूरी संख्या 205, अब 5 पर तो बार है, विदाउट बार में 20 है, तो माइनस क्या करेंगे 20, फिर अपान। अगर एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे। फिर बार और दशमलव, ये है दशमलव, बार और दशमलव के बीच में कई अंक हैं, बार और दशमलव के बीच में 2 अंक हैं। तो अगर 2 अंक हैं तो नीचे कई जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे। तो आंसर क्या आया, 5 सही। 205 में से 20 घटाओ तो आएगा 285, और बटे में कितना आ गया 900। तो आंसर हो गया 5 सही 285/900। अगर आपको बात समझ में आए तो मैसेज जरूर भेज दे भाई। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा तो मेरा सहयोग कर दे।
अब लाइव क्लास है यार, ठीक है, लाइव क्लास में ऐसे ही तो पता चलेगा, लाइव माने जिंदा, ठीक है। वैसे तो जिंदा का अर्थ कुछ और होता है, जिंदा का अर्थ मैंने यही जाना, ठीक है, कि लाइव हम लोग तब कह सकते हैं कि जब जो हवा मुझे छू के गुजरे वही हवा तुम्हें भी छू जाए, तो इसका मतलब लाइव, ठीक है। यहां तो मेरी हवा का पता ही नहीं, आपके पास तक कहां पहुंच जाएगी। चलिए एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप दे दें, फिर हम लोग नई बात पढ़ेंगे, ठीक है। एक सवाल आपको दे रहा हूं 7 पॉइंट, ठीक है, 2 5 6 के बाद 56 पर बार। चलिए इसका जवाब सही दे दीजिए, बस मान जाऊंगा कि आप समझ गए, फिर किस्सा खत्म। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। देखिए पिछले वाले सवाल में 250 में से 205 में से 20 घटाएंगे तो यहां आपका बचेगा 185। बिल्कुल सही भाई, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा, ठीक है, 185/900। चलिए ये वाले सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दो, बस अगर सही दे दिया तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, नई चीज पढ़ाएंगे। आप लोगों के लिए, ठीक है, सुपर टेट वालों के लिए जो मेरा पेड बैच है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो 15 फरवरी से हम लोगों का पेड बैच स्टार्ट होगा। तो उसमें आप लोगों को मैं सारे के सारे चैप्टर वाइज, ठीक है, टोटल चैप्टर वाइज थ्रू आउट सिलेबस, ठीक है, एक भी पॉइंट मिसिंग करे बिना पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो 15 फरवरी से आप में से कोई भी चाहे तो मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। और यह क्लास जो मैं आप लोगों को लाइव ले रहा हूं ये लगातार चलती रहेगी, ठीक। जो मेरे बैच को, पेड बैच को ज्वाइन करते हैं उनको भी ये क्लास करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन भी दे रहा हूं, ठीक है। तो यह वाली क्लास भी आपकी लगातार जारी रहेगी, इसे मैं बिल्कुल बंद करने वाला नहीं हूं। आ गया भाई, बबीता रानी का आंसर आया, मोनिका, मलिक, स्वर्णिमा, रचना, रेसु, सौरभ, पूनम, काफी लोगों का आंसर आया। 7 सही, 254/900। वेरी गुड, 7 तो सही हो गया। बाकी वाली जो संख्या है ये आपने लिखा 256, ठीक है, फिर माइनस, विदाउट बार 2, फिर बटे में 2 अंकों पर बार है तो 2 9, बार और पॉइंट के बीच में 1 अंक है तो 1 0। तो कितना बना? 7 सही। 256 में से 2 घटाओ, 254, अब बटे में कितना आया? 990। तो 7 सही, 254/990। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक्स। ठीक है, आप लोगों ने बात को समझ लिया। ठीक है, ये बड़ी खुशी है। किसी टीचर को इससे ज्यादा खुशी और कभी होती नहीं। ठीक है, कि जब उसका स्टूडेंट पास हो जाए, तो बढ़िया खुशी तब होगी जब आप सुपर टेट को फोड़ के आ जाओ। अब फोड़ देंगे, परेशान मत होना। ठीक है, हाँ, इससे कम के लिए मैं पढ़ाता ही नहीं। पढ़ाऊं और सिलेक्शन ना हो इसके लिए तो मैं पढ़ाता ही नहीं। एक नई बात जरा हम आपको बता दें। अगर कहीं लिखा है 8 सही 15/20, अगर ऐसा लिखा है 8 सही 15/20, तो जो सही बटे में लिखा है ये तो पूर्ण अंक होता है, और ये जो लिखा है इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन को आप कभी भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 15 और 20 आपस में अगर कटते हैं तो काट दो, लेकिन दोनों को एक ही संख्या से काट सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को 5 से काटें तो 5 तिया 15, तो 5 से ही इसको काटेंगे, 5 चौको 20। तो ये बन गया 8 सही, ऊपर आया 3, नीचे आया 4। तो इसको हम कहेंगे 8 सही 3/4। ये जो है ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। डिवाइड होने के बाद अब तो कटेगा नहीं। तो इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। फिर से एक बात समझ लें,
जैसे मैं आपको देता हूं 17 सही 50/75, ऐसा मैंने दे दिया 17 सही 50/75, तो 1700 कंप्लीट डिजिट है, ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों कट सकते हैं तो जरूर डिवाइड करके आंसर देना। 50 और 75 दोनों 25 से कटेंगे, लेकिन जिससे 50 को काटेंगे उसी से 75 को काटेंगे। तो 25 से काटे, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तो हमारा आंसर आ गया 17 सही 2/3। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो तो जो कंप्लीट डिजिट है उसको इधर रखो, फ्रैक्शन अगर आपस में डिविजिबल है, कटते हैं, तो काट दीजिए। ठीक है, 19 सही 58/86, 19 सही 58/86। तो वैसे तो ये सही है, लेकिन फ्रैक्शन में जो 58 और 86 हैं, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो अगर कट जाएंगे तो आंसर काटने के बाद वाला ही एग्जाम में मिलेगा। ठीक, तो 2 से इसको काटो, तो 2 से 58 को काटो तो 29, 2 से 86 को काटो तो 43। तो हमारा आंसर आ गया 19 सही 29/43। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, 25 से डिवाइड किया था, 25 से डिवाइड किया था, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आज क्या स्टडी किया? आज हम लोगों ने फ्रैक्शन का, भिन्न का एक नया हिस्सा पढ़ा, जिसको हम लोग कहते हैं बार दशमलव। ठीक है, अब बार दशमलव में एक सवाल देखिए, स्पेसिफिक है, 0.09 बार। इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदले तो क्या आएगा? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। 0.09 बार, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सही बटे में कुछ नहीं तो हटाओ। 0.09 बार, तो दशमलव के बाद ही तो बार लगता है। तो पहले पूरी संख्या लिखोगे 0 और 9, फिर माइनस, तो विदाउट बार क्या है? 0, तो 0, फिर अपान, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, फिर बार और पॉइंट के बीच में एक अंक है तो 1 0, तो ऊपर 9 में से 0 घटाओ तो 9, और बटे में कितना? 90। तो इसका फ्रैक्शन आया 9/90। अब देखो ये आपस में कट रहा है, तो इसको काट के आंसर दो। 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 और 9 दहम 90, तो हमारा आंसर आ गया 1/10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या पहुंच गया? 1/10, है ना। ये जो 9/90 है, ये वाला आंसर एग्जाम नहीं देगा तो फंस जाओगे। हो सकता है कि 9/90 ही दे दे, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर है जो काटने के बाद आता है। ठीक है, इसलिए संभावना है कि एग्जाम यही वाले आंसर आपको देगा। फिर से चलिए एक और सवाल देता हूं, बताइए 0.9 बार, इसका मान बताओ। 0.9 बार, तो इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या है? पहले पॉइंट हटा दे तो 9, फिर माइनस, ठीक है, विदाउट बार कुछ है ही नहीं, विदाउट बार कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं घटाएंगे या 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 लिखा, दशमलव हटा करके 9 लिखा, और विदाउट बार कुछ भी नहीं है तो कुछ घटेगा नहीं। फिर एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, अब बार और दशमलव के बीच कोई अंक ही नहीं, ठीक है, तो कोई अंक नहीं तो 0 भी नहीं लिखेंगे, तो 9/9 आ गया। और 9/9 का मतलब क्या हुआ? 9/9 का मतलब क्या हुआ? काट दो 1। 2.3 और 3 के ऊपर बार, इसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 तो कंप्लीट डिजिट हो गई, ठीक, फिर दशमलव के बाद क्या लिखा? 3, है ना। अब देखिए 2 तो कंप्लीट डिजिट लिख दिया, अब पॉइंट के बाद दशमलव हटा के लिखा 3, ठीक, और विदाउट बार कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं घटेगा। एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे,
बार और पॉइंट के बीच में कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आ गया 2 सही 3/9, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो आ गया 2 सही 1/3। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, फ्रैक्शन ही अभी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी फ्रैक्शन में ही अगला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंपैरिजन, इनइक्वालिटी, असमानता, तुलना, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, इसी फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारा अगला सेगमेंट अब शुरू होगा, क्योंकि आपने 2 खास बातें पढ़ ली। पहला, फ्रैक्शन का बेसिक हमने पढ़ लिया, दूसरा फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड बार दशमलव हमने पढ़ लिया। अब इसी का तीसरा केस है तुलना करना, कंपैरिजन करना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम लोग कंपैरिजन के सारे सेगमेंट कल इसी टाइम पर, यानी 8:15 से 9:15 की टाइमिंग के इंटरवल पर कल हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, जिसे कहते हैं असमानता, उसी को कहते हैं तुलना, उसी को कहते हैं कंपैरिजन, कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो बड़ा और छोटा तुलना करने से संबंधित बातें हम लोग अगली क्लास में कल डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज वाली क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। जो भी कुछ कंफ्यूजन या डाउट हो आप मैसेज के माध्यम से मुझे बताते रहें। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।